हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 10th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 जो कि है रियल नंबर्स। और आज हम करेंगे इसकी एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि हमें 6 और 20 के एचसीएफ और एलसीएम की वैल्यू निकालनी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। सीधी सी बात। अब कैसे करेंगे मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, बड़ा आसान है। देखो, सबसे पहले तो यहां पे साइड में कर लो रफ वर्क। ठीक, रफ वर्क में तुम क्या करोगे, सबसे पहले तो 6 को लिखो ऐसे और यहां पर तैयारी करो इसका एलसीएम निकालने की। ठीक, तो यहां पर सबसे पहले 2 के टेबल में 6 जाएगा, 2 3 जा 6, फिर उसके बाद 3 1 जा 3। यानी कि ये जो 6 है इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 2 और 3। यानी 6 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1। 2 एक बार ही आया तो 2 की पावर 1, 3 भी एक बार आया तो 3 की पावर 1 और मल्टीप्लाई कर दिया इसके प्राइम फैक्टर को। ये आ गई 6 की वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे दूसरा नंबर है 20। 20 को करते हैं, 20 को रखेंगे अंदर। अब 20 2 के टेबल में जाएगा 10 पे, 2 10 जा 20, फिर 2 5 जा 10, फिर 5 1 जा 5। यानी कि 20 के प्राइम फैक्टर्स कौन से है, 2 आया 2 बार, A1 और 2, यानी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आया एक बार, 5 की पावर 1। तो ये आ गए 20 के प्राइम फैक्टर्स। ठीक, यानी कि वी हैव, हमारे पास क्या है, 6 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 एंड यहां पर 20 वो क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ठीक, अब सबसे पहले मैं निकालता हूं एलसीएम। एलसीएम ऑफ 6, 20, यानी 6 और 20 का एलसीएम क्या होगा। अब देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो कैप गिर गई थी, बहुत महंगी है तो उठानी तो पड़ेगी यार, गिरती है तो, वरना मारकर बेचारा ऊपर से उस पर टोपी हट जाएगी और फिर वो लिख नहीं पाएगा। सर ये क्यों समझा रहे हो, पता नहीं यार। बढ़ते हैं आगे। एलसीएम ऑफ 6 and 20। एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। यहां पर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, जिस भी तरह के नंबर्स आ रहे हैं, सबसे पहले उन्हें लिख लो। यहां पे एक तो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, ये भी 2 ही है। मतलब 2 3 और 5 ये 3 तरह के नंबर आ रहे हैं ना, उन्हें लिख लो। सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और फिर इन तीनों की सबसे हाईएस्ट वाली, सबसे बड़ी वाली जो पावर्स हैं उन्हें लिख लो। 2 यहां पे 2 बार आ रहा है। अब इन दोनों में से कौन से 2 की पावर बड़ी है, इस वाले की। कितनी है, 2, तो बस वो लिख दो। उस नंबर की जो बड़े वाली पावर है उसे लिखो, लिख दिया। 3 की एक ही है, 5 भी एक ही है और पावर तो उनकी 1 1 ही होगी फिर, क्योंकि 1 1 है। उसके बाद यहां पर 2 की जो पावर 2 है उसे खोल दो। किसी भी नंबर की जितनी भी पावर होती है मतलब उस नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई करो, है ना। तो यहां मैं रफ वर्क में ले आता हूं 2 की पावर 2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 4। तो यहां 2 की पावर 2 की जगह आ जाएगा 4, 3 की पावर 1 मतलब 3 और 5 की पावर 1 मतलब 5। अब इसे मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ये आ गया एलसीएम, ये आ गया एलसीएम। यानी कि हमारा जो एलसीएम ऑफ 6 and 20 है वो है 60। ठीक, यानी एलसीएम तो निकल गया। अब हम एचसीएफ देखते हैं। अब देखो यार, एचसीएफ ऑफ 6, 20 कैसे निकालते हैं, बड़ा आसान है। सबसे पहले तो देखो कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 और 20 के प्राइम फैक्टर्स दोनों में आ रहा है। अब देखो यार, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, तो 3 तो नहीं हो सकता। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, यानी 2 तो एक है, मान लिया। अब इसमें 5 है पर वो इसमें नहीं है, तो मतलब 5 भी नहीं हो सकता। यानी कि बस 2 ही है जो इसका एचसीएफ हो सकता है। पर अब इसमें एचसीएफ में थोड़ी सी चीज अलग है। एचसीएफ में जो भी नंबर आया, एचसीएफ का आंसर बनने के लिए हमें देखना है कि इन दोनों में से
उस नंबर की सबसे कम वाली पावर कौन सी है। HCF में कम वाली पावर देखनी होती है, LCM में ज्यादा वाली पावर। अब HCF में इन दोनों में से 2, इन दोनों में 2 आ रहा है ना, अब इन दोनों में से कौन से 2 की पावर कम है, इस वाले की कितनी है 1, तो 2 की पावर 1 इसका आंसर है, यानी कि 2, यानी कि HCF ऑफ 6,20 कितना है 2, यानी कि HCF भी निकल गया, LCM भी निकल गया। और यही है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड। ये चीज तुम्हें रफ वर्क में करनी है, आंसर सिर्फ इतना होगा, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा एग्जांपल नंबर 2। अब हम करेंगे तुम्हारी एग्जांपल नंबर 3 को अगली वीडियो में। पर तुम्हें पता है कि जब भी हम किसी एक वीडियो को कंप्लीट करते हैं तो मैं तुम्हें अपना ज्ञान दिए बिना नहीं जाने देता। तो आज का ज्ञान क्या है, जब भी तुम किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, चाहे अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अच्छे मार्क्स लाने की तैयारी कर रहे हो, अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, अपनी किसी स्किल पे काम कर रहे हो, या कोई भी चीज की तैयारी कर रहे हो, वो साइलेंस में करना। किसी को पता मत लगने देना कि तुम अपने आप को ग्रो कर रहे हो, अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे हो, अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हो, अपने स्किल्स को शार्प कर रहे हो, अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना रहे हो। किसी को पता मत चलने दो, अपनी उस चीज को साइलेंस में करो, क्योंकि शिकार हमेशा छुपकर किया जाता है, दहाड़ कर नहीं। तो यार आज का ज्ञान इतना ही है। विद दिस सेड खत्म करते हैं आज के इस लेक्चर को, कंप्लीट करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के साथ। कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई भी फीडबैक हो, नीचे कमेंट्स में तुम हमें बता सकते हो। और मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगली वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बाय।